Okay, can you please wait for 5 minutes only? I'm waiting for one more student.
Okay, so good evening, all of you. Am I audible? Kindly check. Are you able to hear me? Okay, yes. Okay. Everyone, thank you, Gudia, for joining. You was not there yesterday? I mean Monday? मंडे को लगा था? ट्यूसडे को? हाँ. हाँ, एक्चुअली मेरा बेबी का एग्जाम चल रहा था ना, तो हम उसमें व्यस्त हो गए थे। ओके मैम, कोई बात नहीं. ओके, तो देखो, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं. मतलब जो पहले हमने एक बार क्या किया था, हमने जब सेकंड सेशन हमने अपना लिया था, तब हमने उसमें 4D फिगर्स के बारे में बात की थी, है ना? 4D फिगर्स के बारे में. तो आई थिंक आरती ने मुझसे पूछा था कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है ना? तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे में थोड़ा और बताना जरूरी रहेगा, क्योंकि मतलब बच्चों को आइडिया नहीं मिल पाया था कि हाँ ये फिगर ठीक है, बट इसका एग्जाम्पल कैसे होता है. गुड़िया वॉज नॉट देयर, सो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 4D फिगर्स क्या होती हैं दोबारा से. देखो, ये एक ऐसी 3D फिगर्स होती हैं, है ना? दिस इज अ 3D फिगर. ओके, बट ये ऐसी 3D फिगर्स होती हैं जो हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती हैं. मतलब अगर मान लो अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, मैंने 9 बजे ये इस फिगर को देखा अपनी आईज से, ओके, आंखों से. अब जब मैं 9:15 पर देखता हूँ, तब भी इसका जो शेप है वो यही रहता है. ओके, अगर इसका शेप चेंज नहीं होता तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है. ठीक है, 9 बजे जो देखा शेप, वही शेप 9:15 पर है, तो इट मीन्स ये एक 3D ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बट अगर 9:15 पर देखा और इसका शेप खुद ब खुद चेंज हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल एक्ट के, खुद ही चेंज हो जाता है. ठीक है, और अब ये चेंज होकर कुछ हेक्सागन में चेंज हो चुकी है, ऐसा मान के चलते हैं. ठीक है, 3D हेक्सागन, है ना? तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक 4D ऑब्जेक्ट है. इसकी जो फोर्थ डायमेंशन है वो है टाइम. पहली, दूसरी, तीसरी डायमेंशन क्या थी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मिलके स्पेस बोलते हैं. इन तीनों चीजों को क्या बोलते हैं? स्पेस. और एक जो चौथी डायमेंशन हो गई हमारी, वो हो गई हमारी टाइम. तो इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए बताता हूँ कि यहाँ पाया कहाँ पर जाता है. देखो यार, क्या होता है, जैसे अच्छा आप और मैं हैं, ठीक है, मैं और अर्थ हैं, हम लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, सबको पता है ये चीज, है ना? कि भाई अगर हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उससे वो नीचे आती है ना? ये किसकी वजह से आती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है न्यूटन सर के हिसाब से कि भाई हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि मुझे उसकी तरफ खींचेगी. किसकी तरफ? ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल हर जगह वर्क करता है. मून अर्थ को खींचता है ना? और अर्थ मून को खींचती है. बट क्योंकि मून छोटा है, इस वजह से मून हमारी तरफ आता है, हम उसकी तरफ नहीं जा पाते. ठीक है, अच्छा, ऐसे ही सन और मून के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट क्या होता है, अगर मैं आपकी मेरी बात करूं, ठीक है, हम लोग जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा साइज इतना सफिशिएंट है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाते हैं. बट ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी बॉडीज जो कि बहुत ज्यादा छोटा स्पेस, यानी कि मतलब उनका साइज जो होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा. जैसे कि हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. पहला जब फंडामेंटल पार्टिकल हमको बताया गया था तो इलेक्ट्रॉन बताया गया था. अभी तक हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक में जब भी फंडामेंटल पार्टिकल की बात होती है, वो इलेक्ट्रॉन होता है. क्या मतलब होता है इस चीज का? कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. फंडामेंटल मतलब कि हाँ भाई, सबसे पहले यही पार्टिकल है, इसके अलावा कुछ नहीं है. बट आगे की थ्योरीज आती हैं और पार्टिकल फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, तब हमको पता चलता है कि अरे यार, ये इलेक्ट्रॉन भी और पार्टिकल्स में ब्रेक ब्रेक हो जाता है. जैसे कि म्यूऑन्स होते हैं, ठीक है, फर्मिऑन्स होते हैं और बोसॉन्स होते हैं. ठीक है, हमने बताया कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनके टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको बॉन्डिंग पार्टिकल भी बोलते हैं. जैसे ग्लू काम करती है ना, सेम वैसे ही. तो 4D पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि 4D फिगर्स, एक्चुअल में ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और म्यूऑन्स, फर्मिऑन्स, जो कि और फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनके बीच में नॉर्मल फिजिक्स नहीं लगती, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फिजिकल फिजिक्स, है ना, न्यूटोनियन फिजिक्स. तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स वहां पर एक्ट करना बंद हो जाती है. वहां पर कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं लगती. आप क्या सोच रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई ग्रेविटी क्यों नहीं है? नहीं है ग्रेविटी. ठीक है, उनके बीच में
कभी भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, हमने एक प्रिंसिपल और पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? वो ये बोलता है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर पता कर लें, मतलब अगर वो, ये प्रोटॉन है हमारा, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर हम इसकी पोजीशन को पता कर देंगे तो हम इसके मोमेंटम को पता नहीं कर पाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक होती है पोजीशन और एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, है ना। तो ऐसा समझ लो कि मास को हम एक बार पता कर भी सकते हैं, बट वेलोसिटी को पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह, हमारी कार बस हमारी तरह वर्क नहीं करती, नॉर्मल तरीके से नहीं चलते हैं ये लोग। माना ये लोग सर्कुलर अट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट ये हमारी तरह नहीं चलते हैं। इनके ऊपर न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगती, इन पे लगती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो जब भी क्वांटम फिजिक्स की बात होती है, हम ऐसे पार्टिकल्स की बात करते हैं जो कि टाइम के साथ अपनी शेप और साइज चेंज कर लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले वो कुछ होते हैं और बाद में वो कुछ की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे जितने पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक 12th में एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे को इस चीज का प्रूफ मिला कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और या मैं बोलूं और भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो हमारे कभी भी पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानना हो तो आप मेरे को कभी बताना, एक पर्टिकुलर लेक्चर लगाएंगे इसका, ठीक है। तो ये कभी कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं और कभी कभी वेव की तरह। मतलब कभी तो ये जो पेन है, इसको मैं फेंक के मारूंगा तो आपके लग जाएगा, बट कभी कभी क्या होगा, ये पानी की तरह आपके लगेगा, एक बुलेट की तरह नहीं। जैसे अभी एक पार्टिकल है ना, तो आपको पार्टिकल की तरह कभी कभी लगेगा और कभी कभी आपको वेव की तरह लगेगा। जैसे मैं आपके पानी मारा हूँ, पानी मारा का क्या मतलब है, मान लो अगर मैं एक ग्लास में भर के आपके ऊपर पानी फेंकता हूँ, तो वो पानी, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आपके सिर्फ इतने से हाथ पे लगेगा, नहीं ना, वो तो भाई साहब आपकी पूरी बॉडी पे बिखर जाएगा। तो कभी कभी आपको ये ऐसे वर्क करके दिखाएगा, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ तो, ठीक है। और कभी कभी जस्ट एक एक पॉइंट पे लगेगा, जैसे कोई पार्टिकल, कोई बुलेट ऐसे लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टिकल और वेव नेचर में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। हमारे जो कुछ पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो हमारे पार्टिकल और वेव फॉर्म में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसका प्रूफ था हमारा ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं पार्टिकल और वेव में, इन्हीं को हम 4D फिगर्स बोलते हैं, ओके। आरती, इज दैट क्लियर नाउ? समझ में आया सब कुछ? बताओ भाई। यस सर। ओके ग्रेट, गुड़िया देयर। सोनम, क्लियर हुआ कहाँ पर 4D फिगर्स लगती हैं, पार्टिकल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, यस सर, ओके ग्रेट। ओके, तो अब हमने कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड़िया वहां पे नहीं थी। कल हमने पैराबोलास पढ़े, ठीक है। लाइन का पूरा लेक्चर है, वो आप प्लीज एक बार देख लेना। पैराबोला से थोड़ी सी चीज रिलेटेड है, इस वजह से बता दे रहे हैं। चार हमारे पास स्टैंडर्ड, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं पैराबोला के, ओके। और उसके बाद हमने इन पैराबोला में देखा कि जो 4a है ना, ये कांस्टेंट है। तो इसको लगाने ना लगाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पैराबोला की शेप हमारी यही रहेगी, और बस 4a की वजह से ये शेप मोटी या फिर पतली होती रहेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पे देखो एक a लग गया, ठीक है, एक कांस्टेंट लग गया। तो इस कांस्टेंट ने क्या किया, हमारे ग्राफ को थोड़ा सा और ऐसा फैला दिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो जैसे इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब a की कितनी वैल्यू है 2। तो ये क्या करता है, ये जस्ट ग्राफ को और सिंप्लीफाइड करता है, पतला मोटा, और इसकी शेप चेंज करता है, ये वाला कांस्टेंट जो हमारा a है। तो अगर इसको रटने की बात करें या याद करने की बात करें कि भाई याद कैसे करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिलहाल 4a को रिमूव कर दिया है, ठीक है। और समझने की कोशिश की है कि पैराबोला की इक्वेशंस कैसी होती हैं। यहाँ पर जब मैं 4a को रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चार ग्राफ मेरे पास मिल जाते हैं। अब इन चारों ग्राफ को याद करने का क्या तरीका था, जो मैंने कल बताया था, वो ये था कि आप इस बंदे को देखो, ठीक है। ये जो हमारे अंकल है, ये अंकल है हमारे पास, और अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनके हाथ देखने हैं, ठीक है, ध्यान से। और आपको मालूम है कि हमारी एक्सिस कैसी होती है, हमारी एक्सिस ऐसी होती है प्लस टाइप की, प्लस एक्स इधर होता है, माइनस एक्स इधर, प्लस वाई इधर होता है, माइनस वाई इधर। तो अगर आपको किसी भी एक्सिस को जानना है या आपको पैराबोला को जानना है, तो आपको ये एक्सिस देखनी पड़ेगी बस, ठीक है। जैसे आप जरा इसको देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले तो आपको उस वेरिएबल को देखना है इसमें से पहचानने के लिए कि कौन सा ग्राफ बन रहा है। उस वेरिएबल को देखो जिसके पास हाईएस्ट पावर नहीं है, ओके, जिस पर सिंगल मतलब दो से कम पावर है, यानी कि y।
ऐसे ही हर ग्राफ में एक वेरिएबल ऐसा है ही जिसके पास पावर 2 से कम है, 1 1 1 और 1, ठीक है। तो पहचानने के लिए पहले सिर्फ इस वाले वेरिएबल को देखो। इस वाले वेरिएबल को जब देखोगे, इसका एग्जांपल की अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये बताओ, ये जो y आपने देखा जिसके पास पावर सिर्फ 1 है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? ठीक है, अब ये चेक करो। पहले आपने y चेक करा कि भाई हाँ y है, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, देख लिया भाई 1 पावर के साथ सिर्फ y वेरिएबल है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव है, ये चेक करो। फिलहाल ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है ऊपर। तो एक अंकल है हमारे पास, ठीक है, जिनके जो हाथ हैं वो ऊपर की साइड है, ऐसे। दोनों हाथों की तरफ ध्यान दो और बस अब इनकी मुंडी और ये पैर वैर हटा दो। ये जो हमारा ग्राफ है यही बताता है हमें कि पॉजिटिव वाई की तरफ ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। पॉजिटिव वाई मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ दोनों हाथ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही देखो मैंने इधर बना हुआ है, ये है हमारा नेगेटिव वाई। नेगेटिव वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में भी क्या देखेंगे? पहले वो वेरिएबल जिसके पास पावर कम है, और उसके बाद प्लस साइन माइनस साइन देखेंगे। माइनस साइन देखते ही पता चल गया कि हाँ यार नीचे की साइड हमारा ग्राफ जाने वाला है ना। माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फिर हमारे पास दो और बचे हैं। यहाँ पर हो गया देखो पॉजिटिव एक्स, क्योंकि देखो इस वाले ग्राफ में भी क्या देखोगे, पहले जिस पे लोअर पावर है यानी कि पावर 1 वाला, फिर चेक करो कि इसका पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है तो इधर हाथ, नेगेटिव साइन है तो इधर हाथ, ठीक है। पॉजिटिव एक्स कौन सी डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव एक्स इधर होता है, नेगेटिव एक्स इधर होता है, इधर होता है। तो ऐसे करके आपके पास 4 पैराबोलास क्रिएट हो जाते हैं। अब इन चारों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, एक ही ग्राफ में। तो ये देखो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। ये पहला ये वाला जिसमें पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, दोनों हाथ अंकल के। ऐसे ही माइनस वाई और माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक। ये चारों बन जाते हैं। अब आपने इन चारों ग्राफ में क्या कॉमन चीज देखी थी? कॉमन चीज ये थी कि इनका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है? जहां से ये हमारा पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, ओके। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहां पर टच हो रहा है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर ही रहे, है ना। इस वाले एग्जाम्पल में तो ओरिजिन पर है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो वर्टेक्स है ये हमारा पैराबोला का ओरिजिन पर रहे। तो फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमने एक ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है, ये वाली, ठीक है। ये चारों इक्वेशन तो आप समझ ही गए हो कैसे बनती है ना। ये चारों इक्वेशन हमको मालूम है कि भाई y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। ये चारों हमको समझ में आ गई। अब देखना ये है कि इन चारों में जो वर्टेक्स था वो 0,0 पर था, ठीक है, 0,0 पर। मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई है y माइनस बी कैप, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चारों के लिए है, ठीक है, चारों के लिए। मतलब यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी आप माइनस ए लगा सकते हो, ठीक है, इसमें भी आप माइनस ए माइनस बी लगा सकते हो, ऐसे करके, ओके। तो ये हमने सिर्फ पहली वाली के लिए बता रहा हूँ मैं, फिलहाल सिर्फ पहली वाली के लिए, ठीक है, कैसे आप इसको कर सकते हो। जब भी वर्टेक्स आएगा आप इक्वेशन देख के समझ जाओ। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है, y माइनस टू ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे आपको इक्वेशन मिलेगी। तो आपको ये देख के समझ जाना है कि आपका जो वर्टेक्स है ना, आपका जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन पर नहीं है। आपकी बात कैसे? ये जो b है और ये जो a है ये x और y की वैल्यूज है, ठीक है, जहां पर हमारा ये बनेगा। मैंने एग्जांपल इसमें दिखाया है, देखो। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले में a की, है ना, ये है हमारा b और ये है हमारा a, इन दोनों की वैल्यू 0 थी। इस वजह से हमारा ग्राफ कहाँ बन रहा था? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। बट अगर इन दोनों की एक वैल्यू आ जाए, जैसे मान लो हमारी x की वैल्यू आ गई a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और y की वैल्यू आ गई b, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कहाँ पर बनाएंगे? b पॉइंट a पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे। अब ऐसे क्यों बनाएंगे? क्योंकि यार देखो एक बात बताओ, आपने बताया ना मैंने, जैसे कि y माइनस बी है, x माइनस ए होल स्क्वायर है। अगर आप इस b को रिमूव कर दो तो ये है y सिर्फ, अगर आप a को रिमूव कर दो तो ये है सिर्फ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर की साइड हाथ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ग्राफ बनाना है। तो कल हमने लास्ट में एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये है वो ग्राफ हमारा। हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, देखो, माइनस एक्स माइनस 2 और y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन ली थी। इसको हमने बनाने की कोशिश करी। तो देखो पहले तो आप ये 2 और 4 को हटा दो, रिमूव कर दो, जिससे कि आप पहचान पाओ कि कौन सा वाला ग्राफ बन रहा है चारों में से। तो हमने जब इसको रिमूव किया तो यहाँ पे सिर्फ y रह गया, इसको रिमूव किया तो सिर्फ x रह गया। तो मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वाई स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स किधर होता है? इधर। तो मतलब मेरा कैसे बनेगा जो ग्राफ बनेगा? ऐसे बनेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि वर्टेक्स कहां पर होगी इसकी, है ना, क्योंकि अब तो पॉइंट्स आ गए।
तो पॉइंट्स बस सिंपल है, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई, जहां पर भी हमारा वर्टेक्स बनेगा। तो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2,4। ओके, 2,-4 यहाँ पर। ठीक है, इसको करने का तरीका देखो सिंपल है, आप इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू फाइंड कर दो। इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड कर दो। तो x आ गया 2, y आ गया -4। तो 2,-4 पॉइंट कहां पर होता है, 2,2 यहाँ पर हो गया x का, और -4 हो गया इधर नीचे। ठीक है, तो 2,-4 हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बताइए गुड़िया जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यस सर, इतना अगर यस क्लियर हो सर। गया, ग्रेट। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हमने ये तो क्रिएट कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, हमको मालूम है कि ऐसे करके हमारा ग्राफ बनेगा, हमको ये भी पता चल गया कि हमारा वर्टेक्स यहाँ पर बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप बना तो हाथ से ही रहे हो ना ग्राफ। तो अगर मैं मान लो कोई ग्राफ ऐसे करके बनाता भी हूँ और मुझे पता है कि ये पॉइंट यहाँ पर है इसका वर्टेक्स का, ठीक है, जिसको हम 2,-4 बोलते हैं, तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं कैसे बताऊं, है ना भाई। मतलब मैं कोई भी हाथ से अगर ग्राफ बनाता हूं तो मुझे ठीक है ये पता है कि ये वर्टेक्स यहाँ पर है, मेरे को ये पता है कि यार ये पैराबोला ऐसा वाला बनेगा -x की तरफ, बट मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं। मैं इनको I1 और I2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये y एक्सिस पर है ना, नेगेटिव y एक्सिस पर या पॉजिटिव y एक्सिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ऐसा भी हो सकता था एक केस जिसमें हमारे पास जो आते इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते ऐसे, है ना भाई, ये भी हो सकता था, क्या पता वर्टेक्स यहाँ बन जाती। ये भी कुछ ऐसे हो सकता है 1,3, ये वर्टेक्स हो गई और हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दोनों है। अब आपको ये तो पता है कि हाँ यार इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ, मेरा वर्टेक्स यहाँ पर है 1,3 पर, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको ये भी पता है कि आपकी इक्वेशन कौन सी है, -y=x² वाली है, -y की तरफ दोनों हाथ जा रहे हैं, है ना गल के। बट प्रॉब्लम वही है फिर भी कि मैं एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे यहाँ पर कट करा दूं, मैं तो ऐसे किसी भी पॉइंट पर कट करा सकता हूँ, है ना। तो हमको ये पॉइंट निकालने हैं, पर्टिकुलर किस पॉइंट पर ये कट करेगी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रखे हैं कि भाई कैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, क्या हुआ आरती, यू आर लीविंग कंटिन्यूअसली, आई मीन यू आर लीविंग एंड ज्वाइनिंग, लीविंग एंड ज्वाइनिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हम एक्सिस पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है अभी आपने देखा था, आप इस वाली एक्सिस पे भी हो सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट इस एक्सिस पर भी हो सकता है ना। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जहां भी कट करे, ऊपर नीचे डजंट मैटर, इससे मिल जाएगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस है, उसमें भी यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जब आपको एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हो, कब, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हो, ये हो गया I1, ये हो गया I2, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है पुट y=0। ओके, ये आपको y=0 फाइंड कर देना है इन फंक्शन इक्वेशन। फंक्शन इक्वेशन क्या थी हमारी, फंक्शन इक्वेशन हमारी ये थी अभी फिलहाल जो हमने यूज की, -x-2 y+4 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, y को 0 पुट करने के बाद फाइंड वैल्यूज ऑफ x, और जो भी हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे वही हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। अगर एक पॉइंट होगा इंटरसेक्ट तो एक वैल्यू आएगी, अगर 2 बार इंटरसेक्ट होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ओके, और अगर मान लो हमें फाइंड करना है ऑन y एक्सिस, है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ है हमारा वो y एक्सिस पे कट कर रहा हो ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x=0 इन फंक्शन इक्वेशन। ओके, इन फंक्शन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y की जो 2 वैल्यू आएंगी वही आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। इसको करके देख लेते हैं एक और बार। ठीक है, जैसे हमने वाले एग्जांपल को यूज किया था उसी के तौर पे करके देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, -x-2 y+4 का होल स्क्वायर। ओके, यही है ना एग्जांपल। तो इसमें हमको मालूम था कि भाई हमारा ग्राफ ऐसे करके बन रहा है और y एक्सिस पर मेरे दोनों हाथ कट कर रहे हैं।
तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर y एक्सिस पर निकालना है। तो y एक्सिस पर निकालने के लिए क्या करना है, x को 0 पुट करना है। तो इसमें x को 0 पुट कर दूं, तो यहाँ पे क्या बना देखो, माइनस माइनस 2 यानी कि +2 हो गया। और इधर क्या है हमारे पास, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इज इक्वल टू y प्लस 4 का होल स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट इज इक्वल टू y प्लस 4। ओके, ये स्क्वायर था, इधर चले गया, अंडर रूट बन गया। अब इसकी वैल्यू समथिंग कुछ होती है 1.4 समथिंग, ऐसी मान के चल लेते हैं। ठीक है, और y प्लस 4, तो इसमें हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, इज इक्वल टू 1.4 माइनस 4। तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 1.4 से कुछ थोड़ी सी बड़ी आएगी। ठीक है, जैसे कि 2.6 है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई y की, ऐसे करके माइनस में। ठीक है, बताओ आपको बात समझ में आई। अब जरा एक चीज और देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आपको ये देखने से पता चल रहा है कि यार मेरी तो एक ही वैल्यू आई है ना भाई। यहाँ पर स्क्वायर था, ओके, और मैंने क्या करना चाहिए था, मेरे को x को जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, मेरे पास तो एक ही वैल्यू आई है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भाई ये है कि देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास मैंने वो यूज कर लिया माइनस साइन ये वाला, हाँ यूज कर लिया। ठीक है, इसका देखो रीजन यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस चीज को देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमने इस चीज को सॉल्व किया ना, तो हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू आई, बल्कि ऐसी हमारे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए थी। कैसे, ऐसे कि भाई ये जो हमारे पास है ना, इसको आप ऐसे सॉल्व मत किया करो, देखो कि यहाँ पे आप स्क्वायर ले गए और अंडर रूट हो गया। ओके, एक्चुअल में जब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा ना, तो यहाँ पर मॉडुलस आता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मॉडुलस क्या होता है, फिलहाल ऐसे समझ लो कि इसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होगी। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर अंडर रूट। ओके, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, जिसमें से आप एक बार हम पॉजिटिव वाली सॉल्व कर चुके हैं और नेगेटिव वाली भी हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे करके √2, ऐसे करके √2 + 4 इज इक्वल टू -y। तो ये वाली वैल्यू भी देखो, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये पूरा पॉजिटिव है, इधर एक नेगेटिव साइन है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है कि हमारा जो ग्राफ बन रहा था वो हमारा ऐसे बन रहा था। तो एक वैल्यू तो ये आ गई कि भाई -2.3 समथिंग। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, वो भी हमारी नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, समथिंग कुछ भी होगी, ये 4 के आसपास हो सकती है, जैसे क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब 5.4 समथिंग बैठ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, तो ऐसे करके हम दो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालते हैं। बताओ बात समझ में आ गई ना। वाह, ब्रेक लेते हैं यार, इनको ज्वाइन करने देते हैं। -3.6 आएगा। अरे यार सही बोल रही हो, है ना, 3.6। ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग यू। देखो, ठीक है आरती, इज इट क्लियर कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो मेथड सेम होना चाहिए यार, कैलकुलेशन आप लोग खुद ठीक कर लेना, मेरी बहुत गंदी है कैलकुलेशन। ठीक है क्या हो रहा है, कुछ ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही है क्या। मैं देख रहा हूँ इसका आरती का बार बार आने के बाद लीव हो रहा है। नो सर, अच्छा, आरती इज देयर एनी नेटवर्क इशू। Okay, Gudia is also there. What happened? Is there a network issue? अर्जेंट कॉल आया गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने ऐसे करके निकलवाया कि यार कैसे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। देखो यहाँ पर हमारी सिर्फ एक वैल्यू आई थी, ये अभी सोनम ने करेक्ट करवाया, -3.6 है। ओके, y का वैल्यू, तो यहाँ पर -3.6 तो आ गया, बट प्रॉब्लम है हमारे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए थी। तो देखो मैं ये बताऊंगा, बाद में बताना पड़ेगा इसको कि मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली जब यहाँ पे आपने स्क्वायर को हटाया ना, तो यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन आ जाता है, ये मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लो कि हाँ मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पर, और ये प्लस माइनस आ जाता है यहाँ पर। तो हम एक बार प्लस वाली तो सॉल्व कर चुके हैं वैल्यू, एक बार हम माइनस वाली भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस साइन लगा के -y -4 हो गया, और ऐसे करके आपकी 5.4 समथिंग आपकी एक वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है, 5.6 जो भी आएगी। ठीक है, तो ये आपके ऐसे करके दो वैल्यूज आ जाती हैं। इस तरीके से आप किसी भी कर्व में, मान लो अगर आपके पास एलिप्स भी है, ठीक है, या आपके पास कोई हाइपरबोला है जो कि ऐसे करके फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे करके आप कोई से भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये सब ऐसे निकल सकते हैं। ठीक है,
जब आपको y की फॉर्म में करना हो कि भाई y एक्सिस पे मुझे निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x को 0 कर दो, और अगर x की फॉर्म में निकालना है तो फिर y को 0 कर दो। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ओके ना, आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। ओके यस सर, ठीक है। अब देखो हमारे पास बात आती है हाइपरबोला की। तो देखो यार, जब हम भी अब हाइपरबोला बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम फिजिक्स में हाइपरबोला बनाते हैं, मैथ में हाइपरबोला बनाते हैं, तो मैंने नॉर्मली देखा है जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तभी हम हाइपरबोला फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी हमारा y इज इक्वल टू ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x का, मतलब इसका उल्टा है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। फिजिक्स में इस चीज का यूज बहुत होता है, तो हम सिर्फ इस चीज को हाइपरबोला में कंसिडर करते हैं, इस पोर्शन को। बट एक्चुअल में ये मतलब ट्रू नहीं है। इसका पूरा सत्य ये है कि हम इसको भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, हाइपरबोला में सिर्फ एक ही साइड नहीं होती है, डबल साइड होती है, तभी जाके कंप्लीट हाइपरबोला बनता है। ओके, अच्छा, जैसे हमारे पैराबोला का एक वर्टेक्स था जहां से हमारा ये स्टार्ट हो रहा था, ऐसे ही हमारा हाइपरबोला का भी होता है। क्या कोई बताएगा मुझे इसका वर्टेक्स कहां पर है, हाइपरबोला का? कम ऑन, डू यू नो कि मतलब जैसे हमारा पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, हमारा हाइपरबोला कहां से स्टार्ट होता है? वेयर इज द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला? ओके, मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब हम इस हाइपरबोला को फॉर्म करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, हमने इस एक्सिस को ऐसे बनाया है, पहले तो इसको एक्सिस को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इस एक्सिस को मैंने ऐसे बना लिया है, मैंने बस इस पूरे एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स थी मेरी, जो कि यहाँ आ चुकी है। कहाँ आ गई भाई? हाँ, ये आ गई पॉजिटिव एक्स, ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव वाई, माइनस वाई, माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो मैंने बनाया था कर्व, इसको मैं पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में बनाया था पहले, तो इसको यहीं बना देता हूँ, और ये हमारा बन गया ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा हाइपरबोला। अब इसकी वर्टेक्स कहाँ पर है? इसकी वर्टेक्स होती है बच्चों सेंटर पर। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन देखो, बेसिकली हम बताते हैं कि भाई जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब ऐसा बनता है, बट इसका जो रियलिटी है, इसका रियलिटी ये है कि इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं होती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, एक सेकंड रुको, ये होती है हमारे पास ऐसी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। एक और इक्वेशन है जो मतलब और सिंप्लीफाइड है, जो हमने बनाई थी बुक्स पढ़ पढ़ के। ठीक है, थोड़ी सी और रिसर्च करके, तो वो भी अच्छी है, बट ये ना कि भैया तुमको जनरलाइज रिजल्ट पढ़ना चाहिए जो हमारी बाकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये है हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन। देखो जब आप इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, और 1 के साथ इक्वेट करोगे, तभी हमारा जो एक्स है लगभग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठ सकता है। ये पूरी इक्वेशन से हमारा ये पूरा हाइपरबोला फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम हाइपरबोला की फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया फॉर्मेशन। अच्छा, अब ए और बी क्या है? भाई ए और बी फिलहाल के लिए हमारा कुछ नहीं है, फिलहाल हमारा जो ए और बी है वो हमारा 0 है, ऐसा समझो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारा वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। ठीक है, तो ये ओरिजिन आप बता सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि मान लो वही तो ये हो गया। ओके, अगर मैं इस हाइपरबोला को जरा टिल्टेड करता हूँ, मतलब ये तो बना हुआ है अब, ठीक है, अब हम इसको एक्सिस पर बनाते हैं, मेनली एक्सिस पर। एक्सिस को सीधा रखते हैं और उसके बाद इसको ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, तब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी फिलहाल मैंने इसका जो वर्टेक्स है 0,0 रखा है। ठीक है, इसमें आपके वर्टेक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो मैं एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखना। ये हो गया हमारे पास एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई माइनस एक्स। अब अगर मैं अपने हाइपरबोला बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बैठेगा। ये एक दो पैराबोलास की तरह हैं जिनके वर्टेक्स हमारे एक्स एक्सिस पर टच हो रहे हैं। ठीक है, बट मैं ये चीज बता दूं कि ये हाइपरबोला जो था वो अकेला था, ये साथ में ही आएंगे, साथ में दोनों। ठीक है, अब जो हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाली इक्वेशन है ना, वो हमको क्या बताती है? ए और बी क्या है, वो चीज हमको अपर चलेगी। ठीक है, हमारे पास जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ध्यान से देखो, इसको हम लाइन को ऐसे क्लिक करते हैं, इसको लाइन को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और फिलहाल हम एज्यूम करके बैठे हैं कि भाई हमारा वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाता है हमारा ए कॉमा 0 पॉइंट। ए यहाँ से मिलता है हमको, ठीक है, और ये कॉमा हो जाता है हमारा माइनस ए कॉमा 0 पॉइंट। ठीक है,
और जो हमारा बी है ना, बी हमारा जो है वो हमारे को एक्स और वाई की वैल्यूज देने में मदद करता है। अभी फिलहाल मैं बता नहीं सकता कि इसमें कैसे दिखेगा आपको, वो फोकस होता है, फोकस यहाँ पर कहीं होता है दूर, ठीक है, और उसके बाद हेल्प करता है बताने में। फिलहाल आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि हाँ हमारे को ये जो पॉइंट है ये कैसे मिलेगा, ठीक है, जिस पर ये कट कर रहा है, जिससे कि हम बना पाए। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको ऐसी मिल जाती है तो आप इसको इजिली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पैराबोला। अच्छा, एक पैराबोला हमारा ऐसा ही बन सकता है, ये, और अब भी ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है, जब भी ये दोनों साथ में आएंगे फिर से, और ये वाला इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, ये हमारे पॉइंट मिल जाते हैं, 0, क्या मिलेगा यहाँ पे ए, ओके, और यहाँ पर भी 0, माइनस ए। अब भी हमको ये ए आ जाता है, ठीक है, इसके नीचे बी, हाँ सॉरी बी आ जाता है, ठीक है, वाई के साथ बी आ जाएगा, और अब की बार जो ए होगा वो हमारी फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ओके, बट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। ये तो देखो वो हो गई जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है। अब एक ऐसी इक्वेशन देखते हैं जो मतलब आपको बिल्कुल बता देगी कि हाँ भाई हाँ ऐसे बन कैसे रहा। जैसे कि देखो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसके बारे में आपको मालूम है कि यार ये इक्वेशन हमारी ऐसे बनती है ना, और हमारे को दो पैराबोलास देती है, ओके। हमारे दो पैराबोलास ऐसे बनते हैं जो हमारी y इज इक्वल टू 1/x होती है, पर इसका वर्टेक्स भी तो ओरिजिन पर है। हाँ भाभी, हाँ हाँ उसे तुझे नहीं, बड़ा दुखी कर रखा है, ठीक है। तो हमारा जो वर्टेक्स है इसका भी अभी भी ओरिजिन पर है, ठीक है। तो क्या हो अगर इस वाले पैराबोला का मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूं, हमारा जो वर्टेक्स है उसको शिफ्ट करूं, ये जो हमारी बन रही है, ठीक है ना, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, ये हमारा वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स को शिफ्ट करने के लिए अगर मैं ए कॉमा बी पॉइंट पे किसी पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपकी इक्वेशन हो गई ये बता रही है कि आपके पास ए कॉमा बी पर वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है। कैसे? ऐसे कि देखो अब कोई ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, मान लो ए हमारा यहाँ पर आ गया, ए, और मान लेते हैं बी कहीं पर यहाँ पर आ गया, तो हमने इस कर्व की शिफ्टिंग कैसे करी है देखो, इस पूरे कर्व को उठा के हमको बस ऐसे शिफ्ट करना है कि पहले जो ओरिजिन पर आ रहा था, सेंटर हमारा इस हाइपरबोला का पहले ओरिजिन पर आ रहा था, अब वो आएगा ए कॉमा बी पर, ठीक है। मतलब अब हम इसके लिए एक नया ओरिजिन हमने बना दिया है, ठीक है, ऐसे करके, और अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बताओ भाई, देख के समझ में आ रहा है कैसे बना है? मैंने बताया कि पहले ये कैसे बनाते हैं, इसके हिसाब से हमारे पास दो हाइपरबोलास बन जाते हैं, ठीक है। एक ये वाला हाइपरबोला और एक ये वाला हाइपरबोला। ये वाले हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं यार, नाम था इसका, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और इस वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये दो तरीके के हाइपरबोलास होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं एक्सिस पर। बट हमको जो पता है, जो हमने बुक्स में पढ़ा है और जो हमने देखे हैं क्वांटिटीज के हिसाब से, वो ये वाला हाइपरबोला होता है जो हमारा एक्सिस पर कट नहीं कर रहा होता, ओके। गुड़िया, यस सर, ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये वो हाइपरबोला है जो हमारा एक्सिस पर कट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर भी तो वर्टेक्स हमारा 0,0 है, ठीक है। तो इस वर्टेक्स को अगर मुझे शिफ्ट करना हो तो कैसे शिफ्ट होगा, वो ये बताता है यहाँ पर कि भाई y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए है, तो हमारा, और प्लस बी है, तो हमारा जो a और b है वो हमारा न्यू वर्टेक्स बताता है, जो कि पहले 0,0 था, अब वो a कॉमा b हो गया है। ये हमने बना दिया a पॉइंट a, और ये क्या कर दिया मैंने, यहां से यहां तक की दूरी b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a कॉमा b पॉइंट। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है वो इसका नया ओरिजिन बन चुका है जहां से हमारा हाइपरबोला फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इस कर्व को यहां से लेके यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व, जैसे मैंने लाइन में भी पढ़ाया था, ओके। तो समझ में आया, अच्छा लगा ये वाला ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़े, अब तो बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ्स रह गए हैं, यस सर, ओके। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे कि इस वाले में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर भी जो हमारा वर्टेक्स है उसकी लोकेशन हमको नहीं पता। हमारा जो ए और बी है, ए बताता है कि हमारा ये एक्सिस पर कट कैसे कर रहा है, ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल होता है। और इस वाले में क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल बताता है ए, ओके। और बी क्या बताता है, बी फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें क्या होता है, जब हम ऐसा बनाते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, तो इसमें बी जो होता है वो हमें बताता है एक्सिस पर कट कैसे कर रहा है ये, ओके। जैसे हमारा इसमें भी एक्सिस पर कट कैसे कर रहा है वो ए बता रहा था, तो यहाँ पर बी बताएगा क्योंकि वाई के नीचे है और वाई पर कट कर रहा है। ए क्या करता है, ए फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बट सर अभी भी एक दिक्कत है यार, यहाँ पर वर्टेक्स जो है ना, आपने जो अभी वर्टेक्स बताई थी,
वो वर्टेक्स तो शिफ्ट ही नहीं हो रही है, मतलब इस वाले को तो आपने शिफ्ट करवा दिया बट इस वाले को शिफ्ट नहीं करवाया, है ना। तो इसके लिए देखो एक न्यू इक्वेशन फॉर्म की थी, ठीक है। तो वो इक्वेशन देखो क्या है, वो बस कुछ ऐसी है, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी, और इस इक्वेशन से आप बता सकते हो ये जो h कॉमा के पॉइंट है ना, यही आपके वर्टेक्स वाले पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है जब ये जीरो होगा, देखो अभी आपको पता है कि भाई ये जो वर्टेक्स है ये जीरो पर है ना, 0,0, तो इसका मतलब क्या है कि ये h और k की वैल्यूज क्या है, 0,0 है। मतलब जाहिर सी बात है, आप h और k इसमें 0 रखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल जाएगा वापस, है ना, जिसका वर्टेक्स किस पर है, ओरिजिन पर है। ओके, और अगर इसका वर्टेक्स शिफ्ट कराना है तो फिर उसके लिए सिंपल तरीका है, h और k की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 आ गया, है ना, तो हम इसको रख के देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो ये आ गया हमारा h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये आ गया हमारा k, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो पॉइंट कहाँ बन जाता है हमारा, यहाँ पर। ये पॉइंट क्या है, h k पॉइंट है। और अब ये पॉइंट न्यू ओरिजिन बन चुका है किसके लिए, इस हाइपरबोला के लिए, ट्रांसवर्स हाइपरबोला के लिए। तो अगर ये ओरिजिन है तो जरा एक एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे अच्छी सी, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस हो गई है। और अब क्योंकि इसके हिसाब से देखो मैंने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, तो हमारा हाइपरबोला ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। बताओ बात समझ में आ गई कैसे शिफ्ट हो गया, क्लियर है बच्चों, मैम गुड़िया मैम क्लियर है, यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। अब बहुत सिंपल वाले कर्व्स पढ़ लेते हैं, जो हमारा हाइपरबोला तो हो गया, ठीक है। एक सेकेंड ना, हाँ भाई एलिप्स पे आ जाते हैं अब, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास एलिप्स, ओके। और देखो जो भी ज्वाइन हो रहे हो आज, मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि ऑलरेडी 53 हो गए हैं, मैं एलिप्स खत्म कराने के बाद एक शायद और बचेगा हमारे पास, शायद एक, हाँ सर्कल बचेगा, ठीक है। सर्कल आज खत्म कराने के बाद कल को हम लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आरती आप भी सुन लीजिए, कल को लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रेशन फंक्शन है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था e की पावर x, a की पावर x, log x, ओके। और एक हमारा होता है ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मतलब इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलस आता है तो एटलीस्ट आपको इन तीनों पांचों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कैसे इनका ग्राफ बनता है और कैसे इनकी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत करिए भाई एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। तो प्लीज ये वाला मिस मत करना, और कल प्लीज ज्वाइन हो जाना, कल क्लास है, ठीक, कल के लिए ऑफ नहीं है, ओके। तो प्लीज यार ज्वाइन हो जाना यार, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का तो फिर भी चलो ठीक है, आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट इनका कहीं पे भी इंटरनेट पे एकदम से मिलना मुश्किल है, ओके। तो चलो अब देखते हैं फिर हमारे पास क्या होना है। तो हमारे एलिप्स के लिए क्या होती है, एलिप्स आप जानते हो दो तरीके के हम पे एलिप्स होते हैं, एक हमारा ऐसा एलिप्स होता है और एक हमारा ऐसा एलिप्स होता है। इनमें भी वही हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स, दो तरीके के एलिप्स हो गए। अब इनकी इक्वेशन क्या होती है, इनकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स जो फिलहाल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। अरे सर फिर से शिफ्ट करा दोगे इसको, हाँ भी कराएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब दो तरीके के हम पे ग्राफ बनते हैं और सेम इक्वेशन से बन जाते हैं, बस फर्क क्या होता है ये देखो, जो हमारा ए बड़ा होगा बी से तो ये वाला बनेगा। ए क्या है, एक्स के नीचे है, मतलब ये एक्स की वैल्यू बताएगा, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक माइनस ए, ठीक है। तो अगर ए बड़ा है वो तो आपको दिख ही रहा है यार, बी छोटा सा है हमारे पास, माइनस बी भी छोटा सा है, ठीक है। ए हमारा बहुत बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से, तो कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, है ना, हॉरिजॉन्टल। और अगर हमारा बी बड़ा है, जो कि आपको दिख भी रहा है इस वाले में, ये हमारा बी बड़ा हो गया, ये हो गया माइनस बी, और ये हमारे पास 2a, है ना, प्लस ए माइनस ए, डिस्टेंस के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2a हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस ए माइनस से कट के जीरो नहीं आना है, ओके। ये डिस्टेंस है, इसको हम नापेंगे, नापने के लिए हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, बी हमारा बड़ा है ए से, तो सेम इक्वेशन से आप ये दोनों चीजें बना सकते हो, बहुत सिंपल कर्व होते हैं, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एक ही इक्वेशन है, जब आपके पास ए बड़ा होगा तो ये वाला बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस पॉइंट प्लॉट करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लेते हैं ना, अरे भाई इतना मोटा पन्ना एक ही है,
ऐसे कैसे, हाँ 2 है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यानी कि 4। तो ऐसे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है और वाई स्क्वायर अपॉन 4 है इज इक्वल टू 1 है, तो इसका आपको कौन सा एलिप्स बनेगा? तो एलिप्स बहुत सिंपल है, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो कि भाई 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको पता चल गया कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये तो ए की वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 2। आपको पता है कि कौन सा वाला बड़ा है, भाई ए बड़ा है, बट डजेंट मैटर, आप बस प्लॉट करो, ठीक है, कौन सा बनेगा खुद बन जाएगा। 3 1 2 3 1 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी जो कि 2 सेंटीमीटर पर है ना, बी आ गया यानी कि 2, और ये है हमारा ए जो कि है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एलिप्स कौन सा बनाना है, यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद सेम केस यहाँ से भी होगा 1 2, क्योंकि माइनस बी भी आएगा, माइनस बी है नहीं -2, ऐसे ही इधर भी आएगा, ये 3 है तो -3, तो ये आ गया आपका ऐसा। तो मैंने इसमें बताया भी नहीं, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सही था इसमें। तो अब शिफ्टिंग अगर इसकी भी करनी, क्योंकि इसका भी वर्टेक्स जो है वो अभी ओरिजिन पर है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था, ए स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। इस इक्वेशन को फिर से चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया गया है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका एक नया फॉर्म, जिसमें आप क्या करोगे, इस एलिप्स को अब आप शिफ्ट कर दोगे। ऐसा मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए कि भाई ये बड़ा है, यानी कि हमारा कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, लेटा वाला अंडा। तो इसके लिए एच और कॉमा के पर हमारा कट करना जरूरी है। एच कॉमा के पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, एच यहाँ पर आ गया, के यहाँ पर आ गया, पॉइंट यहाँ बन गया। इसके लिए इमेजिनरी एक्सिस क्या हो गई, एच कॉमा के लिए इमेजिनरी एक्सिस हो गई हमारी ऐसी कुछ, ठीक है। तो एच कॉमा के लिए हम क्या बनाएंगे, अब एलिप्स बनाएंगे, ये हमारा एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके आप इस कर्व की भी शिफ्टिंग करा सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे। बोलिए मैम। ओके, सोनम होगी, यस सर, ओके ग्रेट। मैम क्लियर हो गया आपको भी? ओके ओके ओके, ठीक है। अब बस लास्ट वाला ये बचा सर्कल, ठीक है, तो सर्कल देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो सर्कल के लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, पहले हम इससे बात करते हैं जिसका, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर या फिर इसका भी वर्टेक्स कह सकते हो आप, ठीक है, वो किस पर है, एट ओरिजिन है ना, 0,0 पर। इसका सेंटर किस पर होगा, एक सेकंड। ओके हेलो, हाँ, सो हम पहले सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है। सेंटर ओरिजिन पर मतलब ये हमारी एक्सेस हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ आर होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी होती है इक्वेशन। इसमें आर क्या है, वो है रेडियस, ओके, और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, ओके, 0,0 ना। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो अगर इसका भी भाई हम शिफ्टिंग करा दें फिर से, है ना, और इसका भी अब जो सेंटर है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, इसका वर्टेक्स जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, सेंटर या फिर वर्टेक्स। अभी तक वर्टेक्स पढ़ गए हैं इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब ओरिजिन पे हटाते हैं, तो क्या करना होगा, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस रहेगा r और इसका जो वर्टेक्स है अब वो बन गया है h कॉमा के, ठीक है, वर्टेक्स या फिर सेंटर। तो ऐसे केस में फिर से मैं क्या करता हूँ, इसका शिफ्टिंग करा लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया h और ये हो गया k, ओके, ये हो गया हमारे पास पॉइंट h कॉमा के, और यहां से अब जो भी सर्कल बनेगा वो बनेगा, ठीक है। अरे कितना बुरा सर्कल, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है हमारे पास, r है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार आप सर आपने बना तो दिया भाई, ये छोटा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा हो सकता है। मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई इक्वेशन लेना, जैसे कि मैं ले लेता हूँ x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर देते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, y माइनस सिक्स लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आपको पता है कि इसका वर्टेक्स जो होगा 2,6 पर होगा, बहुत ऊपर होगा, है ना, 2,6 पर। तो आपको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। और देखना आप ट्राई करके, इसका रेडियस कितना है, 3 है। इज देयर आरती? ओके आरती, यू आर लेट सो मच। कोई बात नहीं, देखो हमने एलिप्स कवर कर दिया। एम आई ऑडिबल टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, बिकॉज आई थिंक यू हैव सो मच इंटरनेट इश्यूज। इफ एम आई ऑडिबल, काइंडली टेल मी। Yes sir, audible. ओके, आई थिंक आरती को इशू है खाली इंटरनेट का। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप, मैं आपको बातें समझा सकता हूँ, ठीक है, कल को भी हम समझा सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग तो है ही। सो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अगर ऐसा मान लो कोई एग्जाम्पल है, तो आपका जो बनेगा सर्कल वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, आपको देख के समझ जाना है इस इक्वेशन को कि हाँ यार इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो चुका है, कहाँ पर, 2,6 पर। तो मतलब जो भी सर्कल बनेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या फिर और बड़ा बन सकता है यहाँ से, वो आपके रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप उसका रेडियस भैया अपने स्केल से या जो भी प्रकार आपके पास होगा उससे बना सकते हो, और फिर बना के देखना। अगर वो कहीं पर भी कट कर जाता है किसी एक्सिस पर, तो जैसे मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का बताया ना, वाई एक्सिस पर आपको एक्स को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, और वाई के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है, वो करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, और आप उसको निकाल के देखना। तो ये हमने शिफ्टिंग करा दी एक सर्कल की, जहां पे पहले उसका सेंटर ओरिजिन पर था, अब उसका सेंटर कहीं और है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक इक्वेशन होती है आई थिंक, नहीं बस इसमें इतना ही है। ठीक है, तो ये थी, इसके लिए एक इक्वेशन होती है, और मतलब उसमें ना सेम इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को आप और ब्रेक कर सकते हो। जैसे देखो ये जो हमारे पास, अरे स्क्वायर कहाँ गया, ये है। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को वो लोग और सिंप्लीफाई करके देते हैं, मतलब इसका होल स्क्वायर ओपन है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू, है ना, ए बी, ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस टू वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वो ऐसे करके देते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो एच स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाता है ना, ये सब इधर आ जाता है, सारा ये कांस्टेंट आ जाता है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट बन जाता है। और आपके पास बचती हैं ये दो डिजिट, माइनस फोर नहीं कर सकते, -2 एक्स -2 y के। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये पूरा खोल के देते हैं इस चीज को। तो आपको उसमें समझना है, आपको इस पूरे को ओपन करना है और फिर चीजों को कंपेयर करना है। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन आ सकती है, जैसे मान लो मैं बोल दूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 लिखे, 18 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 18 कुछ भी 1, या फिर x तो हमारा देखो आएगा ही आएगा, x और y तो वेरिएबल्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 18x लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया 30y, ओके, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 150। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये पूरी चीज कांस्टेंट है, 150 आ गया। बट अब इस इक्वेशन से आपको h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, -18x को आप -2h से कंपेयर करोगे, किसको, -18x को कंपेयर करोगे -2h एक्स से, है ना, एच एक्स से। ठीक है, तो आप जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगा, एक्स से एक्स देखो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का वैल्यू कटेगा 9, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 9। ऐसे ही करके आप दूसरे वाले की वैल्यू भी निकाल सकते हो, -30y इज इक्वल टू -2y के, है ना। तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये कट गया, ये 15 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आई, 15। ऐसे करके आप इसका वॉर्टेक्स भी निकाल सकते हो उससे। ठीक है, और बाकी देखो अब वॉर्टेक्स आपको पता चल गया है ना भाई, वॉर्टेक्स पता चल गया, h है और k है। आपको पता है कि इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू आर स्क्वायर एच स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसमें आप h डालो, k डालो, 150 में से माइनस कर दो और आपको आर रेडियस मिल जाएगा। बात समझ में आई बच्चे, कैसे किया, है ना। h और k आप कंपेयरिंग से निकाल सकते हो, h और k निकालने के बाद आप इस चीज में रख सकते हो, उस कांस्टेंट को कंपेयर करके आप r की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, तो इस हिसाब से आपका बन जाएगा। ये एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, और ऐसे ही एग्जाम्पल उनको पसंद भी है एग्जामिनेशन में, तो वो लोग ये चीज देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये करके दिखाऊं ये वाला एक बार, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था -2hx और -2yk इज इक्वल टू r स्क्वायर h स्क्वायर और k स्क्वायर, है ना भाई? ये चीज बन रही थी हमारे पास। यस सर, ओके ग्रेट। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे मेरे को बताना है कि एक ऐसी इक्वेशन देने के बाद हमको कैसे करके सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ऐसे गिवन होगी, माइनस मैंने क्या लिखा था 18 x माइनस 30 y इज इक्वल टू 150। ओके, ये चीज है। तो आपको कंपेयर कैसे करना है? आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, और इन तीनों को आपको कंपेयर करना है। पहले ये वाले से स्टार्ट करते हैं, -18x इज इक्वल टू -2hx, x से x कैंसिल, 2 से 2, ये आ गया 9, माइनस से माइनस, तो मतलब 9 की वैल्यू क्या है? h आ गई। इस वाले को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? -2yk इज इक्वल टू -30y, y से y कैंसिल होगा, 2 से ये कटेगा 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना? 15 आ गया। ओके ना? अब बचा ये वाला थर्ड वाला, तो मैंने बताया कि r स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर जो आएगा h और k माइनस में आएगा क्योंकि हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड से लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से h स्क्वायर ऐसे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ऐसे ही इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं, माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 150। और आपको पता है कि के का वैल्यू कितना है? 15, और इसका वैल्यू कितना है? 9। तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे, 9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 150 है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी इससे। ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, इमेजिनरी बैटरी है। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके रेडियस भी फाइंड कर लोगे, एच और के भी आपको मिल गया, तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ एच के पॉइंट यहाँ पे आ गया, वर्टेक्स मिल गया यानी सेंटर, और उसके बाद रेडियस अगर मान लो आपको मिल जाता है तो आप इजीली एक सर्कल फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप अभी तक का लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, कल वाला लेक्चर प्लीज इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना। ओके, और टाइमिंग मैं आपको भेज दूंगा, मे बी टाइमिंग कल की चेंज हो सकती है। ओके, यस सर, गुड़िया आपको क्लियर है सब? यस सर। ओके ओके, एक्सीलेंट। ठीक है, तो जितनी भी आज क्वेश्चन बताई हैं और पीडीएफ बनेगी इनकी तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी तो फिलहाल बनी नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे बहुत ध्यान देना, किसी भी कर्व में अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आप उसके लिए ये सेम चीज यूज कर सकते हो, कोई सा भी कर्व हो, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोलाज, लाइन। ठीक है, इवन हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सबके लिए ये सेम है। ठीक है, किसी भी एक्सिस पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो आप उससे निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपके 4-5 ग्राफ, सर्कल भी हो गया कंप्लीट। ओके, चैट सर मेरी बात सुनिए, हाँ बताइए ना, कहीं पे गलती हुई है क्या? हाफ एन आवर तो पिछले क्लास के डिस्कशन में ही लग गए, हाँ ये तो है, पॉसिबल तो हाफ एन आवर और लीजिए क्लास। ओके, आई थिंक के बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, सोनम इस वजह से नहीं कर पा रहा, मैम को भी काम होगा। मैम आर यू कंफर्टेबल? अगर यस आधा सर। घंटा ले, ओ माय गॉड, अच्छा भाई डेडिकेटेड लोग हैं यार हमारे पास तो बहुत। तो क्योंकि सोनम को अभी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है इसलिए क्लास को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा और, अभी 9 हुए हैं, आई थिंक 30 पर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब तो खुश हो जाओ भाई। ठीक है, वेट करो, हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है, रुको, मैं जो नोट्स बनाए थे वो ले आऊँ मैं, सेकंड, और एक बच्चा और ज्वाइन हो रहा है, मे बी 1 मिनट रुको, हाँ मैं उसको ले आता हूँ। अरे यार,
हाँ अभी नहीं 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 अपने ईयरफोन निकाला कर पहले। ओके चलिए भाई स्टार्ट कर दें पक्का। ठीक है तो भाई पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये मेरी स्क्रीन कैसे चटक गई थी। हाँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। अरे यार ये बच्चे ओके तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। देखो दो टाइप के हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है ए की पावर एक्स ठीक है और दूसरा होता है ई की पावर एक्स। इन दोनों में क्या फर्क है भाई। ए जो होता है हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है ठीक है। कोई भी एक नंबर ओके। यहाँ से लेके आप 1 से लेके 2 कर सकते हो उसको या फिर मतलब माइनस इन्फिनिटी तक अपने कोई सा भी नंबर आ सकता है इसमें। ओके बट हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं ठीक है। वो लिमिटेशंस अभी पता चलेंगे आपको क्या है। फिलहाल हम बात करेंगे कि हाँ एक नंबर है और नंबर कुछ भी हो सकता है। हम्म अब जब इसका ग्राफ बनाते हैं और जो एप्लीकेबिलिटी है ना मतलब जो हम पढ़ते हैं उनके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं उनमें हमने लिमिट बांध रखी है कि हाँ भाई ए जो होगा वो इससे आगे तक नहीं जाएगा ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या है ये जो मतलब ई क्या है इसको हम बोलते हैं यूलर नंबर। मैंने पहले ही बताया यूलर नंबर और इसका वैल्यू होता है 2.718 समथिंग ठीक है। इनके ऊपर एक वेरिएबल है। यहाँ पर पहली बार एक फंक्शन हमने ऐसा देखा जिसमें हमारा वेरिएबल एक पावर में है ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसे वेरी करता है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कैसे होती हैं चीजें ठीक है। तो जो एप्लीकेबिलिटी है उसके आधार पर पहले मैं इस वाले फंक्शन की बात करता हूँ y इज इक्वल टू ए की पावर x ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने का क्या सीन है भाई। इसका ग्राफ ये है पहले तो ये लिमिट लगी हुई है तो यार हेलो हाँ ठीक है। ये दोस्त नया स्पीकर लेके आया है ना वो चेक हो रहा है। ओके अनु भी आ गई है ठीक है। अनु देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें दो तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक होता है ए की पावर एक्स और एक होता है ई की पावर एक्स ठीक है। ए नथिंग बट एक नंबर है जो कि नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है ठीक है। तो एक नंबर है ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 1.2 1.3 उनमें से एक नंबर एक उसको हम बोलते हैं यूलर नंबर ठीक है जो कि होता है 2.718 ओके। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है जिसकी हमारी ये वैल्यू होती है और उसके ऊपर भी पहली बार हमने एक ऐसा ग्राफ देखेंगे जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी पावर की हमारे अंदर वेरिएबल होगा ओके। तो पहले हम इस ग्राफ की बात करते हैं और लिमिटेशंस हमारे जो मैथमेटिक्स में यूज होती हैं लिमिटेशंस ठीक है। जिन ग्राफ को हमें पढ़ना है उनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी भाई उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी लिमिटेशंस है। दो टाइप की यहाँ पे लिमिटेशंस है। पहला ये कि हमारा जो ए है ना जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन होगा 1 से मतलब ये 1 से छोटा नहीं होगा ठीक है। 1 से छोटा नहीं होगा। और एक लिमिटेशन है या तो ये सिर्फ फ्रैक्शन में होगा मतलब 0 से 1 के बीच में ठीक है। आप ध्यान से देखा जाए तो हमारे पूरी इनफिनाइट तक ये नंबर लाइन कवर हो गई है बट नेगेटिव पोर्शन एक भी नहीं आया है। तो ये है हमारी लिमिटेशन जहां पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को पढ़ेंगे। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि माइनस ई की पावर जो है समथिंग एक्स दे रखा है। ई की पावर माइनस एक्स भले ही हो सकता है बट माइनस ई की पावर एक्स नहीं हो सकता ठीक है। तो वही चीज है हमने यहाँ पे लिमिट बांध दी है कि हमारा जो नंबर है ए
वो हमारा नंबर क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट तक के बीच में होगा कुछ, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या होगा, अब हमने इसके लिए अलग ग्राफ बनाया हुआ है, इसके लिए अलग ग्राफ बनाया हुआ है। जब हमारा ए जो होता है बड़ा होता है 1 से, तो उसके लिए एक अलग ग्राफ है, इसके लिए एक अलग ग्राफ है। तो पहले दोनों के लिए ग्राफ देखते हैं कैसे हैं, ठीक है। ये हमारा है 0,1 पॉइंट, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा x क्या है, 0 है, और y का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। 1 यूनिट मान के चलते हैं इसको। तो 0,1 क्यों बनाया, अभी पता चल जाएगा आगे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे। फिलहाल बस ऐसे मान के चलो कि हाँ ये है, ठीक है। आगे आगे जाके सब सिंपल हो जाएगा, समझ में आने लगेंगी चीजें। तो जब 0,1 होता है तो एक ग्राफ हमारा बनता है ऐसा, ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ओके। और एक और ग्राफ बनता है हमारा, कैसे बनता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू ए की पावर x, ये भी है, ओके। ये वही है, y इज इक्वल टू ए की पावर x। और हमारे पास जो वैल्यूज है वो कैसी है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। a का वैल्यू कैसा है, फ्रैक्शनल में, ठीक है। फ्रैक्शन भी किसके बीच में, सिर्फ 0 और 1 के बीच में, और कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे 2.718 जो है, उसमें भी हम ये वाले के लिए ही ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होता है भाई, पहले तो आप इन दोनों ग्राफ्स को अच्छे से समझ लो, मतलब देख लो इन्हें अच्छे से, ठीक है। कैसा है कि बड़ी वाली पावर के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। छोटी वाली पावर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, फ्रैक्शन वाली के लिए ऐसा बनेगा। देख लिया अच्छे से, कोई नोट भी कर रहा है क्या, अगर कोई नोट कर रहा है तो प्लीज नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद जरा इसका, नोट हो गया। ओके ग्रेट, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका जरा एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को हम तोड़ के देखेंगे कि इसमें से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। मैं पेज पलट लेता हूँ, ओके। तो पहले तो ये बात कि यार यहाँ पर जो है ना, हमने देखो देखा है कि y इज इक्वल टू ए की पावर x में, ठीक है, ए की पावर x में a ग्रेटर देन 1 है। भाई अगर ये 1 होता, मतलब अगर y इज इक्वल टू ए की पावर x में a का वैल्यू मान लो मैं 1 डाल देता हूँ इसमें, तो मुझे क्या मिलता, ए सॉरी 1 का पावर x। आपको पता है कि 1 का पावर जो है कुछ भी हो, 1 का पावर हो 10, 1 का पावर हो 11, 1 का पावर हो 100, वो रहेगा क्या, 1 ही रहेगा, है ना। तो हमको क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू 1 नाम की एक लाइन मिल जाती है। जब हम a का वैल्यू 1 डालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू 1 नाम की एक लाइन मिल जाती है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसी एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो कैसे बन जाती है, जब x का वैल्यू 1 होता है तब, ठीक है। अभी फिलहाल ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशंस में x का वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं, हमारे सिर्फ कांस्टेंट चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1 1, और ये आ गई हमारी लाइन, ठीक है। तो इसी एक्सपोनेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं एक लाइन में, कब, जब हमारा 1 जो होगा a होगा। बट वही चीज है, लिमिटेशन क्या दे रखी है, लिमिटेशन ये दे रखी है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो या तो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 नहीं दिया है। आपको मालूम है अच्छे से, जब हम लिमिट्स को पढ़ते हैं तो हम ऐसे जरा, अगर मान लो कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इन वाली वैल्यू में 0 से a तक की वैल्यूज आएंगी, और a खुद और 0 खुद इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इस वाली वैल्यू के बीच में क्या लिखा हुआ है कि इन वाली वैल्यू में a से 1 तक की वैल्यूज आएंगी, बट 1 इंक्लूड होगा, और क्या कहते हैं, a हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी कह सकते हो कि इनमें दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लग गया, ठीक है, इक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है ना। अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मान लो ऐसे मैं लिख देता हूँ कि भाई स्मॉलर देन 1 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 अगर मेरा मान लो यहाँ पर है तो a की सारी वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी तक, बट a खुद नहीं होगा, ये जो 1 है ये खुद नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं ऐसी बात करता हूँ कि a इक्वल टू है यहाँ पर, तो क्या आएगी वैल्यू, 1 भी होगी और ये सारी वैल्यूज भी होंगी, ओके। तो ये चीज आई होप समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम ये वाले नेगलेक्ट कर देते हैं इस लाइन को। बट हाँ ये है कि अगर ये 1 होता तो हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाती, ओके। अच्छा अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा 1 तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि जब हमारी a की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या हो, ठीक है। जब हमारी a की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या हो, तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, पहले हमें 0,1 पे शिफ्ट हो रहा था, अभी भी 0,1 पर ही होगा, ठीक है। देखो जरा इस चीज का मतलब क्या है, अब जरा ये वाली चीज देख लेते हैं कि यार ये 0,1 पे ही क्यों कट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे y का वैल्यू 1 मिल जाता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इसी फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो मुझे y का वैल्यू 1 मिल जाएगा, इसी वजह से ये 0,1 पे कट कर रहा है।
ठीक है। तो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास a की वैल्यू, देखो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू a की पावर x में a की पावर 0। a की पावर 0 मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई, 1 की वैल्यू, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, x, y, यानी कि 0, 1। तो ये इसलिए हमेशा 0, 1 से कट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 2 भी डाल देता हूँ, तो मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर x, है ना। 2 की पावर x में भी सेम चीज है, जब भी मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा मेरे को ये क्या मिलेगा, 2 की पावर 0 यानी कि 1। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ओके ना, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट 0। ठीक है, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, ओके ना। तो यहाँ पर इस वजह से ये 1 मिल रहा है। तो हमने ये यहाँ से क्या चीज देखी, हमने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन देखी कि a का वैल्यू मैं 1 से जब बड़ा रख रहा हूँ, ठीक है, 1 से जब बड़ा रख रहा हूँ और इसको बढ़ाते चले जा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, हमारे पास सारे ग्राफ्स ऐसे बनेंगे, सारे के सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या होगा, अब ये देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास ये होगा कि हमारे जो ये वाले ग्राफ्स है ना, जब हम इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे, a की वैल्यू देखो 1 से तो बड़ी होगी, ये तो आपको पता है, ठीक है, बट अगर 2 हो गई, मान लो 3 हो गई, तो वैल्यूज कैसे चेंज होगी, सारी की सारी वैल्यूज यहीं से शिफ्ट होने वाली हैं। कभी कोई वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, कभी कोई वैल्यू ऐसे हो सकती है, कभी कोई वैल्यू ऐसे हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पूरे फंक्शन पे। हमने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे निर्धारित कर दिया है कि हाँ इस पॉइंट से ये पास होना ही होना है, चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। ये था हमारा y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ। अभी इसको शिफ्टिंग भी करवाएंगे, यहाँ पे अभी 0,1 पे ही कट कर रहा है ये, अभी पता चलेगा कि ये और भी आगे वैल्यूज पे कैसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये है हमारे पास ग्रेटर देन 1 वाला। मैं सिर्फ एक ही चीज करा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हो कि दूसरे वाली चीज कैसे बनने वाली है ना, वो भी सेम टू सेम ऐसी बनेगी। बस यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू a की पावर x में a का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा, बोलो भाई। यस सर। कम, ओके ग्रेट। सोनम, अनु, आगे बढ़े। ओके यस सर, यस सर, ओके ग्रेट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भी हमें हमारे पास जो हम a की वैल्यू अगर चेंज करते रहते हैं तो कैसे हमारा ग्राफ शिफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जस्ट एक नंबर है ना, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हमने अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख ली कि भाई वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ का वेरिएशन। अब सीधी सी बात है, अगर आप मान लो e की पावर x रख देते हो यहाँ पर, है ना, तब भी ये पॉइंट तो हमारा सेम रहेगा ना, ये पॉइंट तो फिर से वही रहेगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू क्या डालूं, 0 डालूं, तो मुझे यह मिलने वाला है 1, फिर से 0,1 पर ये कट करेगा। तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा जो भी आपका ये जो स्लैंट आ रहा है, ये थोड़ा सा और ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा और ऐसा हो सकता है, और मे बी मतलब रहेगी यही लाइंस, लाइंस हमारी यही रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, दूसरा वाला पोर्शन आप खुद समझ सकते हो कि हाँ यार इसमें भी सेम टू सेम वेरिएशन होने वाला है ना भाई। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ उसमें मैंने शिफ्टिंग कैसे कराई है। उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ को एक्सपोनेंशियल क्यों कहते हैं, है ना, वाई एक्सपोनेंशियल। तो जरा देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेके, ठीक है। सबसे पहले मैंने पुट एंड गेट एंड पुट, पता नहीं क्या वैल्यू मेथड था वो, ठीक है, वो मैंने पढ़ाया था, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज लेते हैं और वाई की वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्स का वैल्यूज लेकर हम वाई का वैल्यूज निकालते हैं, है ना। तो इसमें हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर x में x का वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो a है वो बड़ा है 1 से, हम ये वाला कंडीशन ले रहे हैं, ओके। सेकंड, हाँ पुट एंड गेट वैल्यू मेथड, हाँ वही वाला, ठीक है, वही जो आपने बोला, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यूज को खुद पुट करते हैं अपने हिसाब से, और फिर देखते हैं कि y की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पहले मैंने क्या डाली, 0 डाल के देख लेते हैं, जो भी तक डाल रहे हैं, घंटा भर से हम यही तो डाले पड़े हैं। तो यहाँ पर हम जब डालेंगे 0 तो हमको 1 मिलता है, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,1, ओके ग्रेट। अब अगला देते हैं, भाई हमने अभी 1 लिया था, अब एक काम करो a ले लो, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि a जो है हमारा वो 1 से बड़ा है, ये बड़ा है 1 से, कुछ भी हो सकता है, ये 1.7, 1.3, 1.8 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये ले लिया। अब x का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक सेकंड, ये बाद में निकलेगा ना, हाँ, तो हम इसमें लेते हैं 1, x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए की पावर x में अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a, y का वैल्यू कितना आ गया a, अब मैं इसमें लिख लेता हूँ a, ठीक है।
पॉइंट क्या मिला, जरा ध्यान से देखो पॉइंट क्या मिला, 1 कॉमा ए। 1 अगर यहाँ पर है कहीं पर x में, तो a हम मान के चलते हैं कि उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, y में भी। ये भी हमारा 1 है तो a हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ मान के चलते हैं कि ये a है। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये आ गया। ये क्या पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास 1 कॉमा ए। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ले ली 2। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू 2 ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना भाई। ए की पावर एक्स था, 2 रख दिया तो ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब देखो जरा क्या हुआ, पहले वैल्यू 1 थी, उसके बाद ए हुई, अब हो गई ए स्क्वायर, और उसका जब 3 रखूंगा तो हो जाएगी ए क्यूब, है ना। तो आप इस चीज को देखो, ये एक जीपी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें हमारा ए का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है ना। क्या वैल्यूज है ये, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को ही एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ाने पे, है ना, ये एक हाई वैल्यू ले रहा है। जैसे देखो यहाँ तक ए था, अब क्या हो जाएगा, डबल ए स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी सेकंड वैल्यू, है ना। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉमा ए स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वाली वैल्यू जो होगी वो इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर कहीं, क्योंकि अभी क्या हो गया है, ए क्यूब हो गया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ए क्यूब। अब जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमको एक लाइन मिल जाएगी जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को बताती है, ये। ठीक है, तो इसको हम इसलिए एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक जीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये जीपी चलती चली जाती है 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज बोलते हैं। कोई भी अगर हम कंपनी वगैरह बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ होती है, डिक्रीमेंट होता है, तो उसको हम इन्हीं ग्राफ से बताते हैं कि हाँ भाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज है। तो क्यों बताते हैं एक्सपोनेंशियल, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक जीपी आती है। क्लियर हुआ। बोलिए भाई। ओके, यस सर, यस सर, ओके। बढ़िया मैम, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, कैसे एक जीबी का फॉर्मेशन हो रहा है ये चीज। ओके ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि हमारा जो ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू ए की पावर x, है ना, ये हमारा y एक्सिस पर 0,1 पर कट कर रहा है। तो ऐसा मान के चल लेते हैं, लिख लेते हैं इसको कि इसका वर्टेक्स जो है वो 0,1 पर है ना भाई। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,1 पर है। तो भाई इसकी भी शिफ्टिंग आनी चाहिए हमको। ये हमारा एक ग्राफ हो गया तो इसकी भी शिफ्टिंग आनी चाहिए। शिफ्टिंग के लिए मैंने एक चीज बनाई थी, एक सेकेंड ना, झाँक लो जरा, देख लूँ कहाँ पर लिखी, हाँ ये रखी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया है इधर, वो है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। जब यहाँ पर हमारा 1 था ना, तो हमारे पास ये चीज थी। ये हमारा फंक्शन कब है, जब 0,1 पर होगा। ओके, जब 0,1 पर होगा। बट ये कब है, ये होगा हमारा a,b पर जब होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, कैसे, जब 0,b पर होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि b की जो वैल्यू है वो इसके ऊपर जाएगी। मैं दिखाता हूँ बना के, जैसे कि हमारा ये वाला ग्राफ है, तो इसमें क्या आ गया, ये हमारा पहला वाला ग्राफ था। ठीक है, डॉटेड बना रहा हूँ उसको। ये हमारा पहला ग्राफ है, क्या है, y इज इक्वल टू ए की पावर x। अब मान लो इसमें कोई भी चीज आ जाती है, जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है, e की पावर x -1, है ना, और पूरा टोटल में -2 लिखा हुआ है। इसको आपको बनाना है, इसको अगर आपको फॉर्मेशन करना है इसका, तो आप कैसे करोगे, आप b लेते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे होती है। एक सेकंड रुको, इन पॉइंट्स को याद करो पहले जो मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, कि जब हमारे पास इस वाली इक्वेशन में, जब हमारे पास इस इक्वेशन में a और b दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जब हमारे पास a नेगेटिव आएगा, ओके, तो हमारा गिफ्ट जो ग्राफ है वो कैसे शिफ्ट होगा, आरएचएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाय कितनी वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा, ए वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा, बाय ए वैल्यू। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा बाय ए वैल्यू। अभी पता चलेगा आपको कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, बी की बात करें तो बी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कितनी वैल्यू से, 1 प्लस बी वैल्यू से। ठीक है, 1 तो देखो पहले से है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हम कट कर रहे हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू तो 1 पहले से ही है ना। तो अब क्या करना है हमको, हमको बस b वैल्यू से और शिफ्ट कर देना है, मतलब ऊपर या नीचे इसी पॉइंट के आधार पे शिफ्ट करना है। तो उसको हम बनेंगे, मतलब 1 प्लस बी वैल्यू बोलेंगे। बेसिकली हम b ही को ही शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। ओके, तो अब इसकी शिफ्टिंग देखो जरा।
ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो ग्राफ था, मैंने पीछे भी बनाया था, ये हमारा डॉटेड ग्राफ है जो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 0,1 पर। ये मतलब नॉर्मल ग्राफ है जिसकी वैल्यू है a की पावर x। जब इस ग्राफ की बात करेंगे आप, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं रहेगी, अच्छा ठीक है, ओके। तो अब हम दूसरा जब बनाते हैं जिसका वैल्यू है हमारे पास e की पावर x माइनस कैपिटल A माइनस b, कैपिटल B, ठीक है। एक सेकंड में a होगी, b लिखे हैं आप, अच्छा। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर मैं a का वैल्यू माइनस रखता हूं तो पहले हम एक काम करते हैं, माइनस रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफ में माइनस वैल्यू होगी तो कैसे शिफ्ट होगा हमारा, RHS की साइड शिफ्ट हो जाएगा बाय a वैल्यू, ठीक है। तो देखो जरा इसको मैं शिफ्ट करके दिखाता हूँ इसी वाली इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 पे था, अब मैं इसको a टाइम्स शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक नया ओरिजिन कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा भाई 1, a पर इधर, ठीक है। ये पॉइंट हमारा a टाइम्स शिफ्ट हो गया है, किसमें, राइट हैंड साइड में, जैसा कि बताया गया था पॉइंट में, ओके। तो ये हमारा हो गया है, और अब हम जो वैल्यू बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे आप सर आपने ये तो ठीक है बना दिया, पर आपको ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताया ना। जब आपको y एक्सिस पर इंटरसेक्शन चाहिए तो इसी वाले ग्राफ में आप क्या करोगे, x का वैल्यू 0 डाल दो और फिर आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे किस पर कट करेगा, ओके। ये हो गया आपका पहला शिफ्टिंग। पहला शिफ्टिंग क्या हुआ, सिर्फ a की वजह से। अब नेक्स्ट में हम b की वजह से भी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। b की वजह से शिफ्ट करते हैं, देखो कैसे होता है। यहाँ पर 0,1 था, ओके। तो ये बन रहा था हमारा नेचुरल ग्राफ जो कि था y इक्वल टू a की पावर x में, और हम क्या बनाएंगे, b की वजह से शिफ्ट करना है ग्राफ को ऊपर या फिर नीचे। तो अभी फिलहाल हमने एज्यूम किया है कि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, माइनस a माइनस b लिखा हुआ है, तो माइनस b है, माइनस b की वजह से क्या होगा भाई, ग्राफ हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, किससे, b वैल्यू से। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा 1 था, अब इसको b वैल्यू से हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 0,1 जो था वो अब पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है। पूरा ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा कितने, माइनस b वैल्यू से। तो मतलब अब ये सर हमारा कुछ वीडियो ऐसा रुक बनेगा। चुका है, सर वीडियो रुक वीडियो चुका रुक है, गया है जी सर। एक सेकेंड, सोनम चेक करना, नो सर, अच्छा ओके, आई थिंक आपका इंटरनेट इश्यू है गुड़िया, हाँ इंटरनेट इश्यू है आपको गुड़िया चलो कोई नहीं, आने देते हैं, ओके आ गए। अब ठीक है क्या वीडियो, चेक कीजिएगा, मेरे को बताइए। आपका साउंड नहीं आ रहा, आप माइक ऑफ कीजिए और लिखिए, इंटरनेट आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो x माइनस ए माइनस बी था, तो अब क्या करना है हमको, ग्राफ हमारा माइनस बी टाइम शिफ्ट हो जाएगा नीचे की साइड। तो ऐसे चलते हैं हम यहाँ पर और मान के चलते हैं कि ये हमारा b वैल्यू है, ठीक है, और हमारा पूरा ग्राफ अब ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, ये ठीक है। जो कि पहले क्या बनता, ऐसे बनता, अब वो माइनस बी टाइम शिफ्ट हो चुका है। अब दोनों चीजें करते हैं, पहले माइनस ए की तरफ करके देख लिया, माइनस बी की तरफ करके देख लिया, अब दोनों चीजें इसमें कंबाइन कर देता हूं मैं, ठीक है, जिसमें माइनस ए की वजह से और माइनस बी की वजह से, दोनों की वजह से शिफ्ट होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ए की वजह से तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, यहाँ आ गया था हमारा पॉइंट, और बी की वजह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो कहीं पर यहाँ आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। न्यू पॉइंट हमारा ये आ गया, ये हो गया ए कॉमा बी पॉइंट, यहाँ से हमारा पूरा ग्राफ ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है इसका, ठीक है। सोनम आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ग्राफ, ओके यस सर, चलो बढ़िया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई थिंक गुड़िया आपका इंटरनेट इशू हो गया है, हम इसमें यहाँ पे रोकते हैं अब, ठीक है। इसको 36 भी हो गए, ओके ना। तो एक्सपोनेंशियल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कल को न्यू लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और भी बहुत सारे फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सोनम जरूर आना, ठीक है चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को ठीक है, चलो ठीक है। आई होप ये शिफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज कोई डाउट होता है तो आप प्लीज देखना। सर उधर LHS बाय ए वैल्यू लिखा हुआ है और बी वैल्यू लिखा हुआ है, अच्छा देखता हूँ। हाँ देखो यहाँ पॉजिटिव ए तब ना, हमने तो नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है ना, हमने जो ए वैल्यू ली है इक्वेशन में नेगेटिव ए लिया ना, और ऐसे ही हमने नेगेटिव बी भी लिया हुआ है ना।
तो ये आरएचएस की साइड शिफ्ट हो गया है ना, और नीचे की साइड शिफ्ट हो गया। आई थिंक ठीक है वो। ओके, वैल्यू से कंपेयर कीजिए। देखो माइनस इक्वेशन मैंने बनाई है, ठीक है, तो आप इस माइनस है अभी, है किसके साथ, ए के साथ ही तो है ना माइनस बी, तो इस वजह से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इज इट ओके ना? हम इस माइनस साइन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है सर, दोनों में ए से ही, हाँ दोनों में ए से ही मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, लिखो। ओके, वेट, ए को ही कंसिडर किया है। देखो क्या हुआ था पहले वाले में, इसमें हमने माइनस ए को हमने कंसिडर किया। देखो यार माइनस ए का मतलब ये नहीं है कि ये भी आएगा, ए को ही कंसिडर, या बी भी आएगा, बी भी आएगा बच्चे, है ना? हाँ बी भी आएगा, ठीक है। देखो हमने ये वाले ग्राफ में क्या किया था, हमने जो कंसिडरेशन किया है, हमने ये माइनस के साथ कंसिडर किया है। ओके, यहाँ पे माइनस ए है, माइनस बी है, इस वजह से ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा ए की साइड, ठीक है, एलएचएस। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव होता तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वाली चीज लेते, ठीक है, ठीक है लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, पॉजिटिव लेते तो एलएचएस की साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, कि पॉजिटिव ए होगा या पॉजिटिव बी होगा तो। ओके ना, तो ये चीज हो गई। इस वाले ग्राफ में मैंने ओनली ए के साथ किया, ओनली ए, ठीक है, यहाँ पे बी को कंसिडर ही नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ ए की वजह से शिफ्ट हुआ है। इस वाले ग्राफ में ये तो वही नेचुरल ग्राफ है, ये भी नेचुरल ग्राफ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ओनली बी के साथ शिफ्ट किया है, ओनली बी, और इस वाले में मैंने ए, बोथ ए और बी के साथ शिफ्ट किया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, है ना? ए की वजह से इधर शिफ्ट हो गया ये राइट हैंड साइड में माइनस ए की वजह से, और नीचे शिफ्ट हो गया माइनस बी की वजह से। ओके, क्लियर नाउ? ओके ब्रो ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है गुड़िया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, कोई बात नहीं, काम है हमारा।